अलीगढ़ में सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद चौधरी बिजेंद्र सिंह ने डीएम ऑफिस के बाहर जमीन पर लेटकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद प्रत्याशी फूट फूट कर रोते हुए भी नजर आए। उनकी नाराजगी थी कि बीएलओ द्वारा पर्चियों को नहीं बांटा जा रहा है। पूर्व सांसद एवं सपा प्रत्याशी के साथ आए सपा कार्यकर्ताओं ने भी कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बाद में एडीएम प्रशासन की ओर से सपा नेताओं को पर्चियों का वितरण कराने का आश्वासन देकर उन्हें शांत किया। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी बिजेंद्र सिंह ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी से इसे लेकर पिछले 7 दिन से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था, जिसके चलते आज धरना देना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब पर्चियां नहीं होगी तो लोग वोट कैसे देंगे। अगर 23 अप्रैल तक पर्चियां नहीं बांटी तो हजारों लोगों की भीड़ के साथ घेराव किया जाएगा। सपा प्रत्याशी की शिकायत पर एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने कहा कि शिकायत को संज्ञान में लिया गया है। 21 अप्रैल तक पर्चियों का वितरण होना है। जहां भी पर्चियां नहीं पहुंची है वहां पर्चियों का वितरण करा दिया जाएगा। बात नहीं कर रहा हूँ, शहर में पर्ची कहीं नहीं है, गरीबों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में तो बिल्कुल ही नहीं है। बहुत गंभीर विषय है। देश का लोकसभा का चुनाव हो रहा है। प्रशासन पर पूरी जनता को शक होना शुरू हो गया है। लोगों का कहना यह है, और हम भी मीटिंगों में जा रहे हैं, हाथ उठवा के देख रहे हैं कि सातों जात के गरीब हिंदुओं में और विशेषकर मुस्लिम बस्तियों में 5 विधानसभाओं में बीएलओ पर्चियां नहीं बांट रहे हैं। जब उन पर पर्चियां नहीं होंगी तो वोट के अधिकार का प्रयोग कैसे कर पाएंगे वो। इसका मतलब है इन्होंने हार स्वीकार करके एक साजिश बनाई है कि इनकी पर्चियों पर रोक दो, जिसका फायदा हम लाखों वोटों में मिल जाएगा। हम आज उस पर धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर जिलाधिकारी के से बातें हुई, पर्यवेक्षक महोदय से बातें हुई, और उसके बाद दोनों एडीएम आए हैं। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इन्हें सारे बीएलओ को बुला के मीटिंग करनी चाहिए और मत का अधिकार जनता को देना चाहिए। 100% पर्चियाँ बांटनी चाहिए। क्या माना जाए कि जिस तरीके से आपको यहाँ रोना पड़ा, उसके बाद में प्रशासन जागा? अभी इनका कहना है कि हमें आज शाम तक का समय दीजिए। ये धीरे धीरे करके डिले कर रहे हैं। स्पष्ट हो चुका है डिले। जो काम 7 दिन में नहीं हो सकता उसको 1 दिन में कैसे बीएलओ कर देगा। एक बीएलओ को 1200 पर्ची बांटनी कैसे बांट देगा। तो हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझ करके इन्होंने ये खेल बना दिया है। तो आप संतुष्ट हैं इससे? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक इनकी मीटिंग बीएलओ की न हो जाए, जब तक हमें रात में पब्लिक मीटिंगों में जनता हाथ उठा के ये न कहे कि हमारी पर्चियाँ हम पे आ चुकी हैं, तब तक मैं संतुष्ट कैसे हो जाऊँगा। हाँ, इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी को, डीएम को हम विदिन 7 डेज से लगातार दे रहे हैं। एडीएम सिटी को, एडीएम प्रशासन को दे रहे हैं। अब ये कहते हैं कि हमने बोल दिया, स्पेसिफिक नाम लेते हैं। जब पूरे शहर में ही कहीं नहीं है, पूरे कोल में नहीं है, अलीगढ़ में नहीं है, बरौली में नहीं है, खैर में नहीं है, अथौली में नहीं है, तो स्पेसिफिक नाम क्यों पूछते हैं? ये तो इनका टॉप प्रायोरिटी मैटर है। तो निर्वाचन आयोग का आदेश है। तो अलीगढ़ में आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? 1 हफ्ते लगातार निर्वाचन भारत सरकार बहुत दिया किया, उनको भी दोनों किया है, और अभी फिर दोबारा करने जा रहे हैं। आज अभी फैक्स कर रहे हैं सभी को। तो आगे की रणनीति क्या है फिर? अब रणनीति इस बार चुनाव छोड़ के बैठा हूँ यहाँ। इससे बड़ी बात क्या होगी शर्म की? जो व्यक्ति उम्मीदवार है गठबंधन का, जो 4 बार एमएलए और एमपी रहा है, वो भी आज इनकी चरण पकड़ के पढ़ा के न्याय देती है, न्याय नहीं दे पा रहे। चुनाव की इसका चुनाव का अर्थ क्या, चुनाव के मायने क्या है? मैं आपके माध्यम से भारत के चुनाव आयुक्त से, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त से अनुरोध करता हूँ कि जिला प्रशासन को, जिला निर्वाचन अधिकारी को सख्त आदेश दिया जाए, जिससे कि बीएलओ की पर्चियाँ 100% उनको बांट सके और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। अन्यथा अलीगढ़ के चुनाव पर पूर्ण संदेह है कि इन्होंने साजिश बना दी। मामले में हम रैली को आमंत्रित कर लिया है। 23 तारीख को दिन मंगलवार को 11 साढ़े 11 बजे तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी नुमाइश ग्राउंड में रैली करेंगे, और उसमें हम जनता के बीच में इस विषय को देंगे कि हमारे लोगों को पर्चियों से वंचित किया। और उनके आदेश पे हम कलेक्ट्रेट में 10,000 लेकर के हम धरना दे देंगे। प्राण त्याग दूंगा, मतदान से वंचित अपने वोटर को नहीं होने दूंगा। मैं जनता से अपील करता हूँ कि इस रैली में अखिलेश जी के में 23 तारीख दिन मंगलवार समय 11 बजे तक नुमाइश ग्राउंड में पूरा जनपद, पूरा महानगर के लोग आने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बीएलओ जो हैं पूरे लोकसभा में पर्चियां नहीं बट रही, गड़बड़ियां हो रही हैं, तो मतदाता परेशान हैं।
जहाँ जहाँ मीटिंग लगती है मतदाताओं से हाथ उठवाओ, बताते हैं पर्चियाँ नहीं आई, बाद में ये लोग परेशान करते हैं, मतदाता को वंचित किया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। इसीलिए डीएम साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे और इसी के लिए धरना दिया कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में बीएलओ की पर्चियाँ बटें और चुनाव आयोग से लेकर सबसे गुहार लगाई और विनती करी कि इस तरह का अन्याय मत कीजिए। पूरी जनता ने मन बना लिया है चौधरी विजेंद्र सिंह से के पक्ष में वोट करने के लिए, समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए। इस तरह से ये धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं, इसीलिए आज धरना प्रदर्शन हुआ। इसमें बेसिकली एक ही इशू है, जो सपा के कैंडिडेट हैं श्री ब्रजेंद्र जी, उनका ये कहना है कि जो शहर क्षेत्र के शहर और कोल जो विधानसभा हमारी है वहाँ पर पर्चियाँ जिस दर से जिस रफ्तार से बटनी चाहिए नहीं बटी हैं, और उनके द्वारा जब रिव्यू किया जाता है तो एक आध लोगों द्वारा ही बताया जाता है कि पर्ची बट रही, शेष लोगों द्वारा बताया जाता है कि पर्ची नहीं बट रही है। इसका हम लोग लगातार गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 21 तारीख तक पर्ची बटने का समय भी है और ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि 100% पर्चियाँ बट जाएँ। और जो ये एलिगेशंस है कि पर्चियाँ कतई नहीं बट रही हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे खैर, बरौली और अतरौली, उसको लेकर संबंधित पार्टी द्वारा भी कोई शिकायत नहीं की गई है, ना कैंडिडेट के द्वारा। पर्चियाँ बांटी जा रही हैं, दर की हो सकता है कि कहीं पर कमी हो, स्पीड की कमी हो, उसको आज हम लोग रिव्यू करके स्पीड अप करा देंगे। 100% पर्चियों का बटना सुनिश्चित करेंगे मतदाताओं में। धन्यवाद। 21 तारीख तक का समय है, कल शाम तक। नहीं, सब 100% बट जाएंगी। बीएलओ के पास रजिस्टर भी है, पर्ची बांटने के बाद उसको रिसीविंग भी लेनी है। ऐसा नहीं हो सकता पर्ची प्रत्याशी का आरोप है तो जी कार्रवाई की जाएगी। कोई ऐसी साजिश की कोई बात नहीं। हम लोग ईसीआई के डायरेक्शन पे काम करते हैं, न्यूट्रल है। हमारे लिए सभी मतदाता समान हैं, हम सबको पर्ची बांट रहे हैं।